क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि हम हर साल रावण क्यों जलाते हैं? क्यों माता दुर्गा की 9 रातों की पूजा करके दशमी के दिन हम विजय का उत्सव मनाते हैं? क्योंकि दशहरा सिर्फ एक पर्व नहीं, यह वह स्मृति है जो हमें याद दिलाती है, अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, प्रकाश हमेशा जीतता है। दोस्तों, आज हम दशहरे की कहानी को 4 भागों में बांटेंगे। पहले भाग में हम रामायण से जुड़ी दशहरे की कथा सुनेंगे। दूसरे भाग में हम देवी दुर्गा और महिषासुर की कथा सुनेंगे। तीसरे भाग में हम देखेंगे कि दशहरे का सांस्कृतिक महत्व क्या है। आखिरी और चौथे भाग में हम जानेंगे आज के समय में दशहरे का क्या महत्व है। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले अयोध्या के राजकुमार श्री राम अपने पिता की आज्ञा से 14 वर्ष का वनवास भोग रहे थे। उनके साथ उनकी धर्मपत्नी सीता माता और छोटे भाई लक्ष्मण भी वनवास में गए। वनवास का जीवन शांत और साधारण था, लेकिन तभी लंका के राक्षस राजा रावण ने छल से माता सीता का हरण कर लिया। रावण शक्तिशाली, विद्वान और महाबली था, लेकिन उसका घमंड और अधर्म उसे अंधकार की ओर ले गया। सीता माता की खोज में राम और लक्ष्मण का मिलन हनुमान जी और वानर राज सुग्रीव से हुआ। हनुमान जी ने अपनी अद्भुत शक्ति और भक्ति से लंका पहुंचकर माता सीता का पता लगाया। उन्होंने सीता माता को भगवान राम का संदेश दिया और लंका को अपनी पूंछ से जला डाला। इस घटना ने रावण को और भी क्रोधित कर दिया, लेकिन यह संकेत था कि बुराई का अंत निकट है। युद्ध से पहले भगवान राम ने मां दुर्गा की आराधना करने का निर्णय लिया। उन्होंने पूरे 9 दिनों तक कठोर उपवास और पूजा की। राम ने मां से आशीर्वाद मांगा कि वे इस धर्म युद्ध में विजय प्राप्त करें। मां दुर्गा ने प्रसन्न होकर राम को आशीर्वाद दिया और दशमी के दिन उन्हें विजय का वरदान मिला। राम और रावण के बीच युद्ध अत्यंत भीषण था। रावण के 10 सिर, उसका घमंड और उसकी शक्ति अजय लग रही थी, लेकिन राम की भक्ति, धर्म और सत्य ने अंततः अधर्म को पराजित किया। दशमी के दिन राम ने रावण का वध किया। धरती ने राहत की सांस ली और अयोध्या की जनता ने दीप जलाकर राम की विजय का स्वागत किया। यही कारण है कि दशमी को विजयादशमी भी कहते हैं। विजयादशमी का अर्थ है विजय का दिन। एक अन्य कथा में दशहरे का संबंध मां दुर्गा और महिषासुर से है। महिषासुर एक शक्तिशाली असुर था, जिसे वरदान प्राप्त था कि कोई देवता या असुर उसे पराजित नहीं कर सकता। इस वरदान से घमंड में आकर उसने तीनों लोकों में उत्पात मचाना शुरू कर दिया। देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया, धरती पर अत्याचार बढ़ गया और लोग भयभीत हो गए। सभी देवता मिलकर भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा के पास गए। तीनों महादेवताओं की शक्तियां एकत्रित हुई और उनसे प्रकट हुई आदि शक्ति मां दुर्गा। उनके 10 हाथों में अलग अलग अस्त्र शस्त्र थे और उनके स्वरूप से पूरी सृष्टि कांप उठी। महिषासुर और मां दुर्गा के बीच 9 दिनों तक भयंकर युद्ध चला। पहले दिन मां शैलपुत्री की तरह धैर्य और शक्ति दिखी। दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की तरह तपस्या से बल मिला। तीसरे दिन मां चंद्रघंटा का वीर रूप प्रकट हुआ और इसी तरह 9 दिनों तक मां ने अपने अलग अलग स्वरूपों से महिषासुर को परास्त किया। अंततः 10वें दिन मां दुर्गा ने महिषासुर का वध किया। संसार को उसके अत्याचारों से मुक्ति मिली और देवताओं ने विजय उत्सव मनाया। यही कारण है कि नवरात्रि के 9 दिन युद्ध और तपस्या के प्रतीक है और दशमी विजय का पर्व है। दोस्तों, दशहरा केवल एक पौराणिक कथा का स्मरण नहीं है, बल्कि यह संस्कृति और परंपरा का पर्व है। गांव-गांव में रामलीला होती है, जहां बच्चे और बड़े सब मिलकर रामायण के दृश्य देखते हैं।
मैदानों में रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले बनाए जाते हैं। दशमी की रात इन्हें जलाया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यह पर्व हमें यह सिखाता है कि हर व्यक्ति को अपने भीतर के रावण यानी घमंड, क्रोध, ईर्ष्या और लालच को जलाना चाहिए। आज भी जब बच्चे अपने माता पिता का हाथ पकड़कर दशहरा मैदान में जाते हैं और रावण को जलते हुए देखते हैं, तो वे सिर्फ आतिशबाजी नहीं देख रहे होते, वे सीख रहे होते हैं कि बुराई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अच्छाई हमेशा जीतती है। आज के समय में जब लोग भौतिक सुखों में उलझे हैं, तब दशहरा हमें याद दिलाता है कि सच्ची विजय आत्मा की विजय है। तो दोस्तों, दशहरा हमें सिर्फ रावण दहन की खुशी नहीं देता, बल्कि हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या मेरे भीतर भी कोई रावण है? क्या मैं अपने घमंड, क्रोध और ईर्ष्या को खत्म कर पाया हूँ? असली दशहरा तब है जब हम अपने भीतर छिपे बुराई के सिरों को जलाएं। यह पर्व हमें साहस देता है कि हम अपने जीवन में सत्य, धर्म और प्रेम को अपनाएं। अगर यह कथा आपको छू गई हो तो इसे अपने परिवार, अपने बच्चों और अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। इस दशहरे पर सिर्फ आतिशबाजी ना देखें, बल्कि अपने जीवन का एक रावण जलाए, क्योंकि दशहरा हमें यही सिखाता है, अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, प्रकाश की एक छोटी सी किरण हमेशा जीत जाती है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और माय लिटिल स्टोरी बॉक्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय माता दी।